दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आसमानीपुर गांव की कहानी है। ना अपने बेटे रज़ाबुल के साथ रहती थी, ना पनीर पराठा बनाती थी। उसकी तबीयत खराब होने के बाद रज़ाबुल बनाया करता था, ना उसे बहुत अच्छे से सिखाती थी और करुणा घर के कामकाज करती थी। एक दिन रज़ाबुल दुकान से घर गया तो अपनी माँ को कहने लगा, माँ, मुझे मन नहीं करता ये आलू के पराठे बनाने का। समझी? ऐसे मत बोल रज़ाबुल। क्या बोलूँ माँ, क्या बोलूँ? एक तो दुकानदारी नहीं होती है, मैं दूसरा काम करूँगा। बेटा, यही है जो अभी हमारा पेट भर रहा है। मुझे बहुत अच्छा काम ढूंढना है, इन सब से हम लोगों का गुजारा नहीं होने वाला है। अभी के लिए तो पेट भर रहा ना, समझी माँ? मुझे नहीं पसंद। मेरे पास जरा सा भी पैसे नहीं दुकान का माल लाने के लिए। मुझे दो 500 रुपये जल्दी दो माँ, जल्दी पैसे दो। ये ले बेटे, पैसे ले, रख ले तू। रज़ाबुल पैसे लेके चला जाता है। रज़ाबुल तो क्यों नहीं समझता है बेटा, इसी से तो अपना पेट भरता है, वरना इस दुनिया में कौन मदद करता है किसी का। वो काम करना नहीं चाहता है और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मैं दिन भर खड़ी होकर ठेले पर पनीर पराठा बेचूं। इतनी तो ताकत नहीं है मेरे अंदर, मैं क्या करूं? तू भी ये सब करने में तेरा मन नहीं लगता है बेटा। तेरे पापा रहते ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती। पापा मुझे कोई काम करने ही नहीं देते हैं बेटा। मुझे नहीं पता था मुझे आगे जाकर इतनी दुख झेलने होंगे, इतनी तकलीफ होगी मुझे। मेरा बेटा, तुझे कब अक्ल आएगी बेटा? अब तो तू सुधर जा, कमा पैसे। मैं तो पनीर पराठा बनाकर तुझे बड़ा कर दी हूँ, अब तू कुछ कर बेटा। ऊपर वाले मेरे बेटे को दिमाग दे ताकि वो कमाने में ध्यान लगाए, उसे तरक्की दे ऊपर वाले कि वो बहुत पैसा कमाए। वो तो ठेला भी नहीं लाया, अंदर मैं ही लाती हूँ। फिर करुणा बाहर से पनीर पराठा का ठेला घर के अंदर लेकर जाती है, क्योंकि उसका बेटा गुस्से से वो ठेला अंदर घर के नहीं लेकर गया था। अरे बेटा, शाम होने को आई है, क्या तू दुकान नहीं लगाएगा? तुझे मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया था तू? पड़ोस वाली आंटी से पूछ रही थी तो तुझे बोली कि मुझे पता नहीं कहाँ गया है। मैं सोची उन्हें बताकर गया होगा, क्योंकि वो तो बाहर ही बैठी रहती है ना, तो मैं सोची तुझे जाते हुए देखी होगी। बेटा, शाम होने को चले आए बेटा, तू दुकान कब लगाएगा? ग्राहक आज बोलेंगे कि पनीर पराठा वाली आज दुकान ही नहीं खोली है। मेरे शरीर में ज़रा सा भी ताकत नहीं है बेटे, तू आज दुकान खोल लेना मेरा राजा बेटा। मेरा दर्द से सिर फटा जा रहा है, घर में विक्स नहीं है तो बाजार विक्स लेने के लिए आई तो मैं तुझे देखी। बोल माँ, मैं दुकान नहीं लगाऊंगी। आपके सर की तरह दर्द नहीं करना मुझे अपने सर में, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ, आज दुकान आप करेंगी, मैं नहीं, ठीक है? मुझे एकदम मन नहीं करता ये छोटा मोटा दुकान करने का।
फिर अरुणा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रज़ाबुल ऐसे बोल रहा था तो उसकी माँ सोचने लग गई। फिर अरुणा आज खुद ही दुकान करती है पनीर पराठा की। फिर अरुणा जब अपना ठेला लेकर घर आ रही थी तो रज़ाबुल कहने लगा, कितने बिके माँ, बेच कर आ गई? कितने पैसे हुए बता ना माँ, बता। कुछ पैसे मुझे चाहिए माँ, मुझे काम में कुछ लेना पड़ेगा। मुझे चाहिए माँ, मुझे दो, अभी दो, मुझे पैसे दो माँ, दो। अब से तुम भी दुकान करोगी, मैं नहीं करूँगा। मेरा एकदम दिल नहीं चाहता ये छोटा मोटा दुकान करने का, समझी माँ। मुझे बड़ा दुकान चाहिए, बड़ा, तभी मैं करूँगा, वरना मैं ऐसे ही खाऊँगा। अब कमाएंगी और मैं खाऊँगा, अब तो है ही ना। अरे बेटा, अगर नहीं कमाएगा तो जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाएगा। कोई तुझे अपनी बेटी नहीं देगी। काम कर बेटा, काम कर। आज कुछ पैसे हुए हैं और जो मैं बचा कर रखी थी वो पैसे हैं। तब जोड़ जाड़ के एक अपना ढाबा खोल लूँगी। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तू अपना रहना, अच्छे से कमाना और खाना, ठीक है बेटा। आज मुझे वो फोड़ना ही पड़ेगा। अरुणा बचा हुए पैसे को निकालती है। अरुणा एक बड़ा सा ढाबा खोल लेती जहाँ बहुत सारे ग्राहक आते हैं। माँ, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? अब तो हमारा बड़ा ढाबा खुल गया है, अब तो करोगी ना? ऑफ कोर्स रज़ाबुल, मैं करूँगी तुमसे शादी और तुम मुझे हमेशा शॉपिंग पे लेकर जाओगे, पार्लर ले जाओगे और मुझे घुमाने ले जाओगे। और क्या, चलो बाय। एक्चुअली मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, मेरी मॉम की कॉल आ रही है, ठीक है। मुझे आज अपने कज़न के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो इसलिए पार्टी में बहुत एक्सपेंसिव पार्टी होने वाली है। पता है, एक एक जूस की इतने दाम है ना, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। खैर, मुझे अभी लेट हो रहा है, मुझे अभी सैलून जाना। सैलून से मैं रेडी होंगी, तब मुझे मेरी मॉम के साथ पार्टी में जाना। और बाहर कितनी धूप है, उफ, मैं तो बिना एसी के रह भी नहीं पाती हूँ, इतनी गर्मी हो रही है ना, इसलिए। और मुझे स्वेटिंग आ रही है यार। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है रज़ाकुल। मैं भी जा रही हूँ। टेक योर सेल्फ, ओके, बाय। बेटा, मेरी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। तेरे लिए लड़की ढूंढी हूँ मैं, तू देख ले, उसमें से जो पसंद आए उससे मैं तेरी शादी करवा दूँगी बेटा। हाँ ठीक है। मुझे कोई लड़की से शादी नहीं करनी, मैं पसंद किया हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है। उसका नाम खुशनुमा है, तुम मुझे करवा के दो शादी। ठीक है बेटा, तुझे जिससे मन तू कर ले, बस तू शादी कर ले। मैं तेरे लिए बड़ा ढाबा खोल दी हूँ, अब तो पैसे की टेंशन नहीं है। बस तू अच्छे से ढाबा चलाना, हाँ, अपनी माँ के नाम रोशन करना। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूँगी। बस जल्दी बहू को घर लिया। रज़ाबुल शादी कर लेता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।